नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एलन मस्क कुछ बोलेंगे तो निश्चित ही खबर बन जाएगी, क्योंकि भाई यह व्यक्ति बोला तो अमेरिका दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश के राष्ट्रपति को बदल दिया। यह व्यक्ति जब बोला तो इसने अमेरिका में बाइडेन की सही से चलती आ रही सरकार को हिला दिया और हिला करके ट्रंप को राष्ट्रपति बना के बिठा दिया। इसलिए एलन मस्क की बातों में लोग अब वजन ढूंढने लगे हैं। हालांकि एलन मस्क को सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं, यह लुढ़क लौटा है, किस तरफ लुढ़क जाए नहीं पता है। लेकिन फिलहाल एलन मस्क के बोलने से जिसकी सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी है उसका नाम ट्रूडो है, और ट्रूडो की टेंशन बढ़े यह हर भारतीय की मंशा है, क्योंकि इसने जिस तरह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब किए हैं अपनी सस्ती राजनीति के चलते, उससे तो हम भी एलन मस्क की बातों में बह ही जाते हैं कि ठीक है, कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। ऐसा करके आप और हम भी साथ साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, अब आज के सेशन में इसी विषय वस्तु को आगे और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिन ट्रंप को एलन मस्क जिता कर ले आए हैं उन्हीं एलन मस्क ने हाल ही में ट्रूडो के खिलाफ बयान दे दिया है, और बयान देते हुए कहा है कि यह व्यक्ति तो हारने वाला है। यह व्यक्ति हारने वाला है से क्या मतलब है? कनाडा में अगले साल चुनाव हैं और चुनावों में यह व्यक्ति हारेगा। यह प्रेडिक्शन अगर एलन मस्क दे रहे हैं तो लोगों को विश्वास भी हो गया कि चलो अच्छा हुआ हार रहा है। लेकिन लोगों ने इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ ली। जैसे अमेरिकी चुनावों को फंडिंग करके एलन मस्क ने प्रभावित किया था, ऐसे क्या कनाडा के चुनावों को भी एलन मस्क प्रभावित करने वाले हैं? क्या ये सारी बातें इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास पैसा बहुत है? ट्रंप के सरकार में आने भर से मस्क की संपत्ति में गजब का इजाफा हुआ है। टेस्ला के शेयर्स 15% तक बढ़ गए हैं। तो बढ़े हुए पैसे से पता चल रहा है कि यह आदमी अब दुनिया भर को खरीदने निकल पड़ रहा है। जैसे भारत के अंदर कई मीडिया हाउसेस इनकी तुलना अडानी से जो कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी के पास अडानी है वैसे ट्रंप के पास में एलन मस्क है, तो यह अपने आप में पता चले कि पूरी दुनिया में सत्ता बदलने निकल पड़ा हो। अब चाहे इसे ट्रंप का बैड लक या गुड लक कहो, जैसे ही ट्रंप सत्ता में बैठे हैं जर्मनी में सरकार बदल गई है। जर्मनी में सरकार बदली, वह भी एक खबर बनी। सरकार में सरकार के गिरते ही जो स्कॉल्ज की जर्मनी के जो चांसलर हैं उनकी सत्ता जैसे ही गिरी तो एलन मस्क ने उन पर बयान देते हुए कहा कि जो चांसलर गया वह मूर्ख था। अब इस तरह के ओपन पन एंडेड बयान देने की अगर किसी में वाकई में हिम्मत है या फिर किसी में इतनी बचकाना हरकतें करने की हिम्मत है, उसका नाम एलन मस्क ही हो सकता है। इसीलिए सुर्खियां बिल्कुल अटी पड़ी हैं कि एलन मस्क रिप्ला वी नीड योर हेल्प रिमूविंग ट्रूडो हील गोन बाय। यह सब जितनी भी खबरें हैं कि वह जल्दी ही जाने वाला है, यह सारी बातें शुरू हो गई। अब सवाल यह बनता है कि साहब ये घटना शुरू कहां से हुई? तो इस व्यक्ति को जिसे आप इस समय कैमरे पर देख रहे हैं इसका नाम स्कॉल्ज है। ये कौन है? तो यूरोप का एक देश है जर्मनी। वहां के ये चांसलर हैं। जैसे अपने यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष पीएम होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, जर्मनी में ऐसे चांसलर होता है। हाल ही में ट्रंप की सत्ता में आने के बाद से दुनिया भर की बहुत सी खबरें दब गई हैं। हालांकि इन पर अगर जरूरत हुई तो डिटेल में सेशन कर लेंगे। जर्मनी के अंदर इनकी सरकार गठबंधन से चल रही थी। आज के दिन उनकी गठबंधन सरकार गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि स्कॉल्ज ने हाल ही में अपने वित्त मंत्री को निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? गठबंधन की सरकार में गठबंधन की पार्टी से वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री को जैसे ही बाहर किया तत्काल प्रभाव से उस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लिया तो तत्कालीन रूप से चल रही सरकार गिर पड़ी। बस सरकार गिरी तो इसके ऊपर टीका टिप्पणियां शुरू हो गई। उसमें न्यूज निकल कर आई कि अब जर्मनी में भी इलेक्शंस हो सकते हैं। इस पर एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओलाफ इज ए नायर, मतलब इनकी नजर में वह एक मूर्ख है। इन्होंने जर्मन भाषा जिसमें यह लिखा कि यह इसका अर्थ है कि यह मूर्ख आदमी है। इस तरह की जब बातें इन्होंने लिखी तो दुनिया भर से इसकी प्रतिक्रियाएं आने लगी कि किसी राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। चर्चाएं आगे चलने लगी। इसी में किसी ने इन्हें पिन करके कहा कि भाई साहब ट्रूडो को कब हटा रहे हो? कनाडा से उस पर भी कोई बयान दे दो। तो जब किसी ने इस तरह से सवाल लिखा कि वी नीड योर हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो, जो इस पर एलन मस्क तत्काल रिप्लाई करते हुए कहते हैं ही विल बी गॉन इन द अपकमिंग इलेक्शन। इसके बाद तो भाई सोशल मीडिया पर ट्रूडो और बाइडेन जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ आधी कटी रोटी खेलते थे, आने वाले समय में क्या होगा, तो इस बात को लेकर के लोग इनके पुराने मैसेजेस को निकालने लगे। कुछ जानकारियां ऐसी निकल करके भी आने लगी कि एलन मस्क ट्रूडो को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और नहीं करने के पुराने भी कई वीडियोस, कई ट्वीट्स सामने आ गए जिसमें ये साफ सुथरे तौर पर कह चुके थे कि मैं इन्हें किस नजरिए से देखता हूँ। खैर, फिलहाल इनके इस बात में लोगों ने बहुत सा कंटेंट खोज लिया है। उस कंटेंट में सबसे ऊपर इनकी सरकार के गिरने का है, क्योंकि 2015 से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर सरकार चला रहे हैं। 2019 और 21 में इनको बहुमत नहीं मिला था, इसलिए गठबंधन की सरकार चला रहे थे। जगमीत के साथ मिलकर, यानी एनडीपी की जो पार्टी है उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। जगमीत को वहां पर सिखों का समर्थन प्राप्त था। इस बार इन्होंने सिखों का समर्थन खुद प्राप्त करने के लिए खालिस्तान वाला कार्ड खेल दिया। इस कार्ड के खेलने से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े। रिश्तों पर हमने काफी सारे सेशंस आप लोगों को ऑलरेडी
बताए। हालांकि लोगों ने कहा कि यह खालिस्तान वाला मुद्दा उठाकर दुनिया का और देश का ध्यान बांट रहे हैं। असल मायने में कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बन चुका है। महंगाई आवाज से जुड़े मुद्दे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे लेकर के लोग ट्रूडो से निराश हैं। 68% जो कनाडाई हैं वो ट्रूडो से असंतुष्ट है। केवल 27% ही कनाडाई ऐसे हैं जो ट्रूडो के समर्थन में है। हाल ही में हुए एक सर्वे में इनकी अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के पास 42% समर्थन लोगों का मिल रहा है। वहीं ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उसे 26% लोगों का ही समर्थन मिल रहा है। वहीं जगमीत की एनडीपी को 15% समर्थन के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। ऐसे में ट्रूडो का यह बयान आना उस समय पर बहुत ज्यादा मायने रखता है जिस समय पर कनाडा जो दुनिया भर में रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हो और वहीं पर फ्री स्पीच अंडर अटैक आ गया हो। अब ये अंडर अटैक की कहानी क्या है? असल में ट्रूडो ने पूरी दुनिया में एक ही चीज का ढोल पीटा है और वो ये है कि हम कनाडा के अंदर खालिस्तान की मांग करने वालों को प्रोटेस्ट इसलिए करने देते हैं क्योंकि हमारा देश रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जहां पर लोकतांत्रिक रूप से लोगों को प्रदर्शन करने की, अपनी बातें रखने की खुली आजादी है। बोले अच्छी बात है, अगर तुम्हारे यहाँ आजादी है इसलिए हम इनको यह सारी हरकतें करने देते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के अंदर जो हिंदू सभा टेम्पल है उस पर हुए खालिस्तानिस हिंदू समाज ने विरोध करना शुरू किया तो पुलिस ने कुछ हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया। इस पर लोगों ने सवाल किया कि सर एक बात बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल खालिस्तानिस का समर्थन कर रहे हैं, केवल उन्हीं को है क्या? लोगों ने इनका दोगला चरित्र उजागर कर दिया। कनाडा के अंदर रह रहे हिंदुओं की गिरफ्तारी ने इस बात को खुलेआम बता दिया कि ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। खैर, इनकी इस राजनीति से आगे कदम एक और बढ़ा और वो क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है, उसने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू को कनाडा के अंदर एयर होना था, यानी कि उसको वहां पर प्रसारित होना था। कनाडा वालों ने उस अखबार के इंटरव्यू को या उस वीडियो को जिसमें जयशंकर साहब का वीडियो होना था उस पर बैन लगा दिया। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले, लोकतंत्र के आधार स्तंभ की बात करने वाले कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं, ये सवालों के घेरे में आ गए कि भाई साहब, फ्री स्पीच के आप चैंपियन बनते हो और आपने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू को प्रकाशित होने से रोक दिया। हमारे ऊपर कई बार सवाल लोग उठाते हैं कि भारत में यह होता है, भारत में वह होता है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। तुम्हारा क्या ख्याल देखा जाए कि तुम्हारे देश के अंदर एक ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल अपना वीडियो चलाना चाह रहा था, तुमने उसे रोक दिया। इस बात के बाद तो यह तय हो गया कि ट्रूडो पूरी तरह से बायस के साथ ही सारे काम कर रहे हैं। उनकी राजनीति को मजबूती मिले इसीलिए वो लगातार भारत से रिश्ते खराब कर रहे हैं। इसी के लिए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान भी आया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल पर दिखाया जाने वाला वीडियो अगर कनाडा में प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि वह किस तरह से दोगलापंती कर रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए हम वापस लौटते हैं। एलन मस्क और ट्रूडो के बीच में पुरानी लड़ाई से आपको याद होगा, एक बार हमने एक सेशन में आपको जानकारी दी थी कि कनाडा के अंदर वैक्सीन वॉर में ट्रक ड्राइवर्स ने कनाडा सरकार के खिलाफ काफी सारे प्रदर्शन किए थे। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स ने कनाडा लगभग जाम कर दिया था। उस समय पर भी एलन मस्क बाहर निकल कर आए थे और ट्रूडो के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने इतना तक कहा था कि मैं ट्रक ड्राइवर्स के साथ हूं और जो ये ट्रक ड्राइवर्स कनाडा के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं इनके लिए मैं हर तरह से सक्षम सहायता करने को तैयार हूं। इसमें एक ट्वीट इनका उस समय बड़ा वायरल हुआ था और वह वायरल ट्वीट था कि आई एम बाइंग कनाडा एंड गेटिंग रिड ऑफ जस्टिन ट्रूडो, कि मैं कनाडा ही खरीद रहा हूं। अब यह ट्वीट की सच्चाई मार्केट के अंदर कही जाती है कि यह ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया। हालांकि लोगों ने इसके स्नैपशॉट्स ले लिए बताए और वह वापस से अब निकल कर दिखाया जा रहा है कि एलन मस्क ट्रूडो से इतने परेशान हैं जैसे बाद में डिलीट कर दिया गया, जिसमें ट्रूडो का कंपैरिजन हिटलर से किया गया था और हिटलर के साथ इनका जो कंपैरिजन था, इस ट्वीट को भी एलन मस्क ने डिलीट कर दिया। हालांकि लोग इसे बाहर निकाल लाए और कहा कि एलन मस्क क्रिटिसाइज्ड फॉर कंपेयरिंग जस्टिन ट्रूडो टू एडोल्फ हिटलर, यानी कि ट्रूडो और एलन मस्क के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। इसीलिए लोग वापस उठा करके इनसे पूछ रहे हैं कि सर, जैसे आपने अमेरिका को ग्रेट बनाने में ट्रंप की मदद की है, ऐसे ही कनाडा को ग्रेट बनाने में भी क्या हमें जस्टिन ट्रूडो से मुक्ति दिलवा सकते हैं? इस विषय पर अब क्या होगा आगे यह देखने योग्य होगा, लेकिन भारतीयों को जो खुशी है उसके पीछे का अलग कारण है। हमारी खुशी का केवल कारण इतना है कि ट्रंप इस समय अमेरिका में है, ट्रंप की और ट्रूडो की बनती नहीं है। तो जिस तरह से फिलहाल भारत विरोधी एजेंडा कनाडा और अमेरिका मिलकर चला रहे हैं, संभवतः उनमें कोई कमी देखने को मिलेगी। हालांकि इस बात पर बहुत ज्यादा रिलाई करने की आगे आवश्यकता नहीं है क्योंकि अमेरिका केवल अपने हितों पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम भारतीयों को बढ़िया मसाला मिल गया और उस बढ़िया मसाले के अंदर फिलहाल यही सबसे बड़ी चांस है कि हाँ, आने वाले समय में यह लोग कुछ अच्छा करेंगे और भारत की स्थिति जो पॉलिटिकली मजबूत होगी, बाकी जो होगा वो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही जानकारी पसंद आई, साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच।